तुम्हें वो टाइम याद है जब स्मार्टफोन्स में पॉपअप सेल्फी कैमराज होते थे? कोई नॉच नहीं, कोई पंच होल नहीं, बस ऊपर से लेकर नीचे तक एक पूरी बेजल-लेस डिस्प्ले। पॉपअप कैमराज को लोग फ्यूचर मान रहे थे कि ये सेल्फी कैमराज का फ्यूचर होने वाला है। और डेफिनेटली ये पूरी बेजल-लेस डिस्प्ले किसको पसंद नहीं आएगी। और उस टाइम पे डिजाइन वाइज OnePlus 7 Pro मेरा फेवरेट स्मार्टफोन था, क्योंकि उसमें एज टू एज डिस्प्ले थी पॉपअप कैमरा होने के कारण। जब भी जरूरत हो कैमरा बाहर आता था और जैसे ही काम खत्म हुआ वापिस अंदर, कोई भी नॉच या बिंदी नहीं। लेकिन अभी की बात करें तो हर लेटेस्ट स्मार्टफोन में नॉच या पंच होल ही देखने को मिलता है। अब ये कैमरास थे तो इतने फ्यूचरिस्टिक कि इन्होंने नॉच और पंच होल की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, क्योंकि डिस्प्ले पे कुछ भी दिख नहीं रहा था, एकदम एज टू एज डिस्प्ले मिल रही थी। तो फिर कंपनीज ने अब अपने स्मार्टफोन्स में ये वाले कैमरास देने बंद क्यों कर दिए? इसके लिए हमें पॉपअप कैमरास का राइज एंड फॉल दोनों समझने पड़ेंगे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखो, बेजल लेस डिस्प्ले की शुरुआत सबसे पहले 2017 में हुई थी, जब iPhone 10 लॉन्च हुआ था और एप्पल ने इसको पूरा बेजल लेस बनाने का सोचा। इससे पहले लोगों ने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि इससे पहले वाले सारे स्मार्टफोन्स में ऊपर और नीचे मोटे मोटे बेजल्स देखने को मिलते थे। तो लोगों को ये बेजल लेस डिजाइन बहुत पसंद आया। लेकिन एप्पल को डिस्प्ले के ऊपर एक नॉच देनी पड़ी, क्योंकि वो फ्रंट कैमरा और फेस आईडी के सेंसर्स को डिस्प्ले के अंदर नहीं छुपा पाए। अब लोगों को पसंद आया तो बाकी ब्रांड्स ने भी इसे कॉपी किया। लेकिन एंड्रॉइड फोन्स की फेस आईडी एप्पल जितनी सिक्योर नहीं थी, तो इसीलिए उन्हें इतने सारे सेंसर्स भी नहीं देने थे। उनको बस कैसे जैसे डिस्प्ले पर फ्रंट कैमरा मैनेज करना था। इसके लिए कुछ कंपनीज ने नॉच छोटी करी, कुछ ने टीयर ड्रॉप कैमरा दिया और कुछ ने ये पंच होल कैमरा दिया। अब देखो, यहाँ पे एंड्रॉइड कंपनीज को पूरा बेजलेस स्मार्टफोन बनाने में एक ही दिक्कत आ रही थी, और वो थी फ्रंट कैमरा। इसका सॉल्यूशन निकाला गया पॉपअप कैमरा। इसमें जब जरूरत होगी तब कैमरा बाहर आएगा और जैसे ही काम खत्म कैमरा वापस अंदर। और इसकी एक और बहुत अच्छी बात थी, वो थी प्राइवेसी। यहाँ जरूरत पड़ने पर ही कैमरा सामने आ रहा है, वरना डिस्प्ले के पीछे अंदर है। तो कोई बिना हमारी परमिशन फ्रंट कैमरा से हमें देख सकता है या रिकॉर्ड कर सकता है, इसकी भी टेंशन नहीं थी। अब ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, राइट? बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें थी। पहली दिक्कत थी इसके मोटराइज कंपोनेंट्स। अब लोगों को और लोगों के साथ साथ कंपनीज को भी इसकी ड्यूरेबिलिटी पे शक था। फोन में इतनी बार कैमरा अंदर बाहर हो रहा है तो ये लॉन्ग टर्म में कितना लंबा टिकेगा। साथ ही इससे फोन के पानी से डैमेज होने का या गिर के डैमेज होने का खतरा ज्यादा था, और फोन की IP रेटिंग्स भी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। तो इसीलिए यह इतना प्रैक्टिकल आइडिया नहीं लग रहा था। अगली प्रॉब्लम थी कि ये फोन की बैटरी भी ज्यादा ड्रेन कर रहा था, और पंच होल के मुकाबले फोन में जगह भी ज्यादा ले रहा था। और पंच होल कैमरा देने से इस जगह को बैटरी बड़ी करने में या बाकी कंपोनेंट्स में यूटिलाइज किया जा सकता था। और साथ ही पंच होल से ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज भी सॉल्व हो रहे थे। साथ ही लोगों ने भी पंच होल कैमरा को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया। डिस्प्ले पे छोटी सी बिंदी तो है, इतना भी परेशान नहीं करती, और अगर ब्लैक वॉलपेपर लगा लो तो दिखती भी नहीं है। साथ ही पॉपअप कैमरा की वजह से फोन में जो कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे पंच होल में, वो भी नहीं हो रहे। तो इसीलिए धीरे धीरे पॉपअप कैमरा डेड हो गया और सारी कंपनीज पंच होल देने लगी। अब क्या पॉपअप कैमराज वापस कभी फ्यूचर में आएंगे? वेल, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज पूरा बेजल लेस फोन बनाने का ट्राई नहीं कर रही है। इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरास पे कंपनीज काम कर रही है, और कुछ स्पेसिफिक स्मार्टफोन्स में ये आता भी है। इसमें कैमरा डिस्प्ले को कट करके डालने की बजाय डिस्प्ले के पीछे हाइड किया जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है, इससे कैमरा की पिक्चर क्वालिटी काफी बिगड़ जाती है। बाकी तुम्हें इस टॉपिक पे क्या कहना है? क्या फ्यूचर में वापस से हमें कभी पूरी बेजल लेस डिस्प्लेस देखने को मिलेगी? ये तुम कमेंट में बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज टेक प्लस, टेकिंग टेक्नोलॉजी टू फार।